नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की है हैदराबाद में कार्यकारिणी बैठक हो रही है। बहुत सोच समझ के रखा गया है हैदराबाद, क्योंकि जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उसमें तेलंगाना भी शामिल है और तेलंगाना में कांग्रेस टक्कर में है। इसीलिए कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है ताकि कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा किया जा सके। और वहीं से एक बड़ी खबर आ रही है विपक्षी गठबंधन INDIA को लेकर के। अभी तक इस गठबंधन की 3 बैठकें हुई थी, पटना, बेंगलुरु और मुंबई में। और दिल्ली में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि पहली जो इसकी मीटिंग होगी, रैली होगी, वो भोपाल में होगी। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में डेट दिया गया था। लेकिन कमलनाथ, जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कह दिया कि उस रैली को रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले कमलनाथ को सुनिए जो जानकारी दे रहे हैं कि उस रैली को रद्द कर दिया गया है। सर, इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया नहीं होने वाली। सर नहीं, ये कैंसिल हो गई। अब आप सोचिए कि 3 बैठक, एक कैंपेन के लिए रैली का ऐलान किया जाता है, उसके बाद खबर आती है कि उसे रद्द कर दिया गया है। क्या कारण रहा होगा? और वो भी कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कमलनाथ ये बात बता रहे हैं। क्या कार्यकारिणी में इसको लेकर के चर्चा हुई और कहाँ पे दिक्कत आ रही है? सुनिए, दिक्कत यहाँ पे है, बेशक कांग्रेस कुछ भी कहे, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस बार सत्ता की दावेदार है और कुछ दल ऐसे हैं जो जा करके वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। वो तीनों यहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ रही है। अब सोचिए कि भोपाल में आप रैली करते हैं और विपक्ष के सारे नेता एक मंच पे आते हैं और उसी मध्य प्रदेश के चुनाव में उसमें से कुछ नेता कांग्रेस पे हमला करते हैं क्योंकि वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। फिर ये कैसी एकता है? अभी जो उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह जीते, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बरस गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता तो घोसी में जा करके चुनाव प्रचार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लड़ा रहे थे और इतने अच्छे मतों से वो जीते भी। लेकिन उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार दिया। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस का कैंडिडेट 1600 से चुनाव हार गए, यानी कि लगभग 1500 मतों से, और समाजवादी पार्टी को कुल वहाँ 2200 के आसपास वोट मिले। उनकी शिकायत ये कि जैसे हमने आपको यहाँ समर्थन दिया वैसे ही आप उत्तराखंड में हमें समर्थन दे दिए होते। लेकिन ये बात बन नहीं रही है। अब ऐसे एग्जाम्पल देखिए पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में भी एक उपचुनाव हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ? TMC कैंडिडेट जीता। लेकिन दूसरी तरफ कौन था? बीजेपी तो घोषित दुश्मन है, सियासी दुश्मन, कि कांग्रेस और लेफ्ट मिल करके ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे थे। ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो किसका वोट काटेगी? स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस का वोट काटेगी, कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसमें इस गठबंधन में अंतर्द्वंद बहुत है, विरोधाभास बहुत है। ठीक है कि आप लोकसभा चुनाव के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो लोकसभा चुनाव के लिए इकट्ठा हुए हैं और उसके पहले जो सेमीफाइनल होने जा रहा है उसमें आपस में लड़ेंगे। और कमलनाथ वहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। जिस बाबा बागेश्वर को ये लोग देखना नहीं चाहते, उस बाबा बागेश्वर का वो स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि चुनाव जीतना है तो हिंदुत्व की राह चलनी ही चलनी होगी। सनातन धर्म का विवाद छेड़ दिया गया है। किसकी तरफ से? DMK की तरफ से। कांग्रेस कन्नी काट रही है ये कह करके कि ये उनकी निजी राय है। ये कहने से काम थोड़े चलेगा। आप भी तो उस गठबंधन में हैं। 12 अब ये खबर आ रही है कि उस रैली को रद्द कर दिया गया है। यही सब कारण है। अंतर विरोध जो है वो बहुत ज़्यादा है और कमलनाथ बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस मंच से आकर के सनातन धर्म जैसे विवाद छेड़ने वाले नेता कोई संदेश दे। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता एक तरफ तो चुनाव लड़े और आकर के यहाँ एकजुटता प्रदर्शित करें। उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होना है। आप तो हमारा वोट काट रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या बताया जाता है। कारण तो वो कुछ ना कुछ गोल-मोल बता लेंगे, लेकिन असल बात यही है। रही ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।